उनमें से कुछ में औपचारिक पूजा आती 10-20 मिनट हो गई यांत्रिक, और कुछ नहीं, सोचना विचारना चिंतन मनन अध्ययन कुछ नहीं। तो कुछ मतलब नहीं होता है वो सबका। जहां संत आश्रम हो वहां पर नियमित अध्ययन मनन ध्यान चिंतन विचार सत्संग चर्चा धुनते रहो मन के विकारों को। निर्णय पहली बार मैंने देखा निर्णय पारखी संतों में। पहले तो सुना, संबंधियों में से एक सज्जन थे जो वैष्णव संत की सेवा करते थे, पारखी संत की भी करते थे, हमारे गुरु जी की भी करते थे। नौजवान थे इस समय, अभी बूढ़े हैं वो होंगे। उन्होंने बताया, परिचय दिया और बड़ाई की। फिर पुस्तकें मिली, उससे कुछ पता लगा और कुछ समझ में आया कि ये संत अच्छे होते हैं, इनका विचार अच्छा होता। एक जगह गुरु जी मिले संयोग से, तो उनसे जो बात हुई उसमें मन बहुत रमा। हमारे गुरु जी जिज्ञासुओं के लिए बहुत बढ़िया उपदेश करते थे। फिर मैंने कहा, गुरु जी आप हमारे घर आइए। तो 10-5 दिन के बाद आए। श्री विमल साहब अभी जीवित हैं, यहां आते हैं, वो उनके साथ थे। एक जने रहे, दिन भर भोजन बनाए गए, खाए, शिक्षा उपदेश किए। दूसरे दिन चलने लगे तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे यहां आया, अब तुम मेरे यहां हो। उसके पश्चात बड़हरा आश्रम में सम्मेलन था। उस समय कहते थे भंडारा, देहात में भंडारा कहते। तो मैं गया, शायद एक अपना मित्र भी साथ ले गया। तो वहां पहली बार देखा निर्णय की बात। जहां दो बैठे हैं चल रहा, हर बात में छान विचार, ये कैसे है वो कैसे है। निर्णय की बात देखा, जगह जगह निर्णय की बात। छोटा समाज, हम समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 200 लोग 250 लोग, और फिर सत्संग के टाइम में तो 10-15। गुरुजी बैठे रहे अपनी चौकी पर, वहीं तो बैठे ही रहे, और नीचे बैठ करके लोग पाठ कर लिए। फिर एक ने प्रश्न किया, मुझे याद है, सुख दुख का क्या स्वरूप है। एक संत ने प्रश्न किया तो साहब ने उत्तर दिया, मान्यता का स्वरूप है। तो लेकिन 2 दिन रहा, छोटा समाज रहा। अभी भी वो आश्रम है तालाब के ऊपर, चारों तरफ सुनसान आज भी है। आज भी वहां बिजली नहीं है। देखा कि वैसा मुझे कहीं नहीं मिला। अयोध्या आता था, इतनी बड़ी नगरी, बड़े बड़े मठ मंदिर, लेकिन कहीं देखते सुनता नहीं था कि ऐसा होता है। वहां देखा चर्चा, ज्ञान की चर्चा, सफाई स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, निर्णय, एक एक बात में धुनते रहते संत। और थोड़ा खंडन मंडन का समय भी था। आज से 50 वर्ष पूर्व की बात है, 50-55 वर्ष हो गए। खूब खंडन मंडन चले, खूब निर्णय चले। निर्णय पारखी संतों का निर्णय, सत्संग चलते रहना चाहिए। जिस जिस बात में शंका हो जिज्ञासुओं को, जो अपने से बड़े हैं उनसे पूछते रहना चाहिए। जो पुराने हैं, अनुभवी हैं, जिनमें वाक्य शक्ति है, बता सकते हैं। कुछ लोगों में तो बोध तो है लेकिन वाक्य शक्ति उतनी नहीं है,
तो उस प्रकार से वह व्यक्त नहीं कर सकते। जिनमें वाक शक्ति हो, कुछ पुराने हैं, उनसे पूछें बच्चे, कोई बात हो निर्णय करें, करावें, सेवा का काम कर लें, फिर निर्णय, सत्संग, साधना, अध्ययन, मनन, कुल मिलाकर के अपने को सब तरफ से छुड़ाना, इसी काम के लिए यहां सब आए हो। जो घर छोड़ के आए हो, वो जो घर में रहते हैं, वो दोनों इसी काम के लिए आए हैं। जो घर छोड़ के आए हैं, बड़ी वीरता है उनकी। ये छोटे छोटे बच्चे दुधमुहे जैसे, इसी समय में आग लगती है सांसारिकता की, और इसी समय ये बच्चे घर छोड़ करके विरक्त, कितनी बड़ी बात है। शिष्य समर्पित हो जाए गुरु को, कहा जाता है, उसका तो काम ही समर्पित हो, लेकिन गुरु को ज्यादा समर्पित होना पड़ता है शिष्य के लिए। जो घर द्वार छोड़ के आया है, उसका माँ बाप, धन दौलत, रुपया पैसा, सब कुछ गुरु है। तो गुरु की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। उन्हीं पर विश्वास करके आया है, तो उसको देखना है, सब संभालना है, उसके मन को देखना है, कहीं उसके मन को तकलीफ ना हो, क्योंकि सब तुरंत जीवन मुक्त हो जाते हैं। अरे सब तो क्या बिरले बिरले हो पाते हैं, धीरे धीरे पकते पकते आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी में कुछ कच्चाई देख करके झिड़कने की जरूरत नहीं, संभालने की जरूरत है। साधु भी एक दूसरे के पर ध्यान रखें। जो वरिष्ठ हैं, अब कहीं छोटे को देखे अन्यथा करते, बस मार बिगड़ गए, तो बिगड़ने से काम नहीं बनता। उसको सहारे से बताओ, वो सुधारेगा। कभी कटु न कहो, कभी उत्तेजना में न कहो। दूसरे में देखते उसमें दोष है, अपनी भंगार देखो, तुम्हारे में दोष नहीं है, तुमसे गलती नहीं होती। जो अपनी गलती को देखेगा, वो दूसरे की गलती का वर्णन नहीं करेगा। हाँ है तो सुधार का राय बताएगा। अपने को देख लेने के बाद तो मर जाता है मन। अपने में दोष है ही नहीं तो पूरा मरे है, तो दूसरे में वो दोष क्या देखेगा। देखेगा तो सुधार के लिए करुणा से बताएगा। और अपने में दोष है और साधक है, तो भी उत्तेजित नहीं होगा कि मेरे ही में दोष है, मैं ही उत्तेजना के अधीन हो जाता हूं, मैं ही अन्यथा कर देता हूं, मैं पुराना हूं, ज्यादा समझता हूं, लेकिन मुझसे त्रुटियां हो जाती हैं। तो ये तो बच्चा है, हो गई होगी त्रुटि, सुधारने की चेष्टा करो। यही बात हर जगह लागू है, गृहस्थों में, अपने बाल बच्चों के लिए, साथियों के लिए, सब जगह कानून एक ही है। जिम्मेदारी ज्यादा बड़े कहे जाने वाले लोगों की है, छोटे की भी है। वो जिम्मेदारी से अपने को मुक्त न समझे। अपने दोषों को देखो। जो अपने दोषों को देखता है, वो दूसरे के दोषों में उबलता नहीं, और उसको इस रूप में व्यक्त नहीं करता है कि वो दोषी है, किंतु सुधारने के लिए बताता है कि ऐसा न करके ऐसा करना चाहिए। अब अगर बिल्कुल निर्दोष मन है, तब फिर वो किसके दोष में प्रसन्नता व्यक्त करेगा और किसके दोष को लेके आलोचना में पड़ेगा। सुधारने की चेष्टा करेगा। जहां तक है दोषों को ढांक करके सहारा देना चाहिए। त्रुटि हो गई, कोई बड़ी त्रुटि नहीं, बस ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे में तो सद्गुण ज्यादा है, सब अच्छा ही है, थोड़ी सी त्रुटि हो गई,
कोई खास बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस दोषों को बढ़ा करके न कहे, घटा करके कहे, और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए तो ज्यादा सुधार होगा। अब लड़के से त्रुटि हो गई थोड़ी, अब आप इतने बिगड़े, उतना अपराधी उसको सिद्ध कर दिए। आओ, किसी किसी की समझ कम है तो और भी अपने को मान लेता है कि मैं महापतित हूं, और मानो इतनी गलत समझ नहीं है, विवेक है कुछ, तो भी तो कष्ट तो होगा ही। गलती होने पर उस गलती को हल्के फुल्के में लेकर के, सहारा दे करके, उत्साह दे करके बताना चाहिए। कोई गलती खास नहीं है, ये थोड़ी मोड़ी बात है, बस सावधान रहना चाहिए ऐसा ना हो। तो देखो उसमें बल आएगा। अब तनिक सी गलती हुई, मार उछाल रहे हैं आकाश में, तो दुश्मन बनेगा। समझदार है, नहीं दुश्मन बनेगा तो दुखी तो होगा ही। मन की भावना से बड़ा फर्क पड़ता है। बेकार की बातें मन उठा उठा करके इतना फोड़ा बनाता है कि हरदम उसी में जलता रहता है, बिला वजह की बात। और अगर विवेक है तो बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं, धूल है, सरल। साहब ने कहा, वज्र होते तृण खिन में हुई, तृणते वज्र करे पुर सोई। ये मन ऐसा है कि तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देता है। उल्टा सोचे तो तृण को वज्र बना दिया, सीधा सोचे तो वज्र को तृण बना दिया। एक बात यह भी जरूरी है कि जो जहां रहे, गृहस्थ विरक्त, समाज में, परिवार में, परस्पर संवाद की जरूरत है। संवाद विहीन हो जाने पर कालुष्य मन में आता है। उनकी बात अलग है जिनका मन पूर्ण रूप से निर्मल है, पूर्ण स्थितवान है। वे संवाद विहीन भी रहे तो कोई फर्क नहीं, कुछ न बोले, किसी के प्रति उनके मन में माख मलाल होगा ही नहीं। चाहे उनको गाली दे, बुराई करे, तो भी मलाल नहीं होगा। तो जो पूर्ण पुरुष है उनकी बात अलग है। लेकिन व्यवहार में उनको भी तो देखना ही पड़ेगा। किसी से बातचीत करके उसके मन को जाना जा सकता है। अगर व्यवहार सामने है तो व्यवहार सबके सामने कम बेस होता है। पारस्परिक संवाद छूट जाने पर विकार पैदा होता है। पति पत्नी अगर बात नहीं करते हैं तो दोनों में पर्दा पड़ेगा। बात करें, हंसें, बोलें तो मन की कुंडी खुल जाएगी। पिता पुत्र में बात नहीं होती है तो समझ लो दीवार बन रही और बहुत दुखदाई होगी। बात होनी चाहिए। एक पिता पुत्र को मैं जानता हूं, दोनों मित्र की तरह बात करते थे। रास्ता चलें, खेत जाएं तो बात करते करते, लेटें पास पास में, दोनों बात करते रहें, खाते समय बात करते रहें। इस प्रकार संवाद अखंड उनका चलता रहे। ये तो मेरे जीवन में भी रहा है। तो संवाद, अब वो व्यर्थ की बात हरदम करना इसका मतलब नहीं। उनकी तो आदत थी बात करने की, दोनों सरल हृदय थे, दोनों बतवाते रहते थे कुछ न कुछ, लेकिन अच्छा लगता था। मानो अतिरिक्त बतवाते थे। जो नहीं बात करते और गुब्बारा भरे रहते हैं वो तो बहुत खराब है। उनसे तो अच्छे थे, सरल थे। लेकिन बहुत बतवाते रहने की जरूरत नहीं कि बातें बात में समय बर्बाद करते रहो। समय समय से पिता पुत्र में संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, हंसना बोलना चाहिए। भाई भाई में, गुरु शिष्य में, साधक और जो साथ में है उनसे। मर्यादा की दृष्टि से गुरु और शिष्य का संबंध होता है।
और साधक होता है और एक वरिष्ठ होता है। जहां बड़े बड़े मठ होते हैं वहां पर यह बात ज्यादा आती है। जैसे कि अयोध्या है, कोई विवाद हुआ, कोई साधु जाकर के किसी बड़े महंत दूसरे महंत से कहता, महाराज आप हमारा निर्णय करवा दीजिए। तो वहां महंत जी के यहां मैं हूं, नहीं बन रहा है। तो जिसके पास वो नालिश करता है वो कहता है, तुम साधक हो कि शिष्य हो उनके? अगर उनसे दीक्षित नहीं है तो साधक है, और दीक्षित है तो शिष्य है। ये अर्थ माना जाता है। फिर तब बातचीत सुनते हैं, और उचित रहता है तो उनको बुला के समझाते हैं। बहुत मठ है वहां, तो ये सब बातें आती रहती, पंचायत होती रहती है, समाधान होता रहता है। तो साधक होता है और शिष्य होता है। जो अपने आप को किसी का शिष्य मानता है वो शिष्य है। जा मुख निर्णय लखे विशेष, ते गुरुसम न और कोई लेख। ये रामराज साहब पंचग्रंथी में कहे, जिसके मुख से विशेष निर्णय समझने में आया उसके समान गुरु कोई नहीं। एक गुरु है जो दीक्षा देता है, वेश देता है और बोध भी देता है, गुरु है। एक है कि उससे दीक्षा तो विधिवत नहीं ली है, लेकिन उससे बोध हुआ तो हृदय से वो गुरु मानता है, असली है वो, उसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए शिष्य वह है जो शासन माने, शासन नाम उपदेश। अपने तरफ से कोई मानता है किसी को गुरु, तो उनका वो शिष्य है। तो शिष्य साधक कोई भी हो, गुरु हो, आधार देने वाला हो, उस सब में भी आपस में समय समय से संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। तो मन के गर्दा गुब्बार अगर हैं तो वो छट जाते हैं, नहीं हैं तो भी व्यवहार की बातों में कहना सुनना हो जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हो बात आ जाती है। ये कानून सब तरफ लागू है। नेताओं में जहां आपस में बात नहीं होती है वो पार्टी टूटती है। कोई भी कंपनी है, आपस में बात बंद हुआ कंपनी टूटेगी। इसलिए व्यवहार में वार्ता की जरूरत है, आपस में बातचीत होती रहे। निर्मल मन सबके लिए साधन है। व्यवहार में त्रुटियां आती हैं क्योंकि मन में गंदगी आई, अहंकार, कामना, अपनी बुद्धि को बहुत बड़ा मान लेना, दूसरे की सब बात समझना उल्टी है, गलत है। ऐसी बुद्धि वाले को तो कभी शांति नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे बुद्धिमान होते हैं, वे मानते मेरे समान बुद्धि किसी की नहीं, और जो मैं करता हूं वही ठीक है, दूसरे जो करते सब गलत करते हैं। उनको कभी चैन नहीं मिलता। इसलिए अपनी बुद्धि घमंड छोड़े, विनम्र हो। सबके पास बुद्धि है। जिनके पास कम बुद्धि है वो भी कभी कभी ऐसा काम करता है कि बढ़िया रहता है, और बड़ी बुद्धि वाला भी भूल कर देता है। एक संस्मरण बहुत पुराना है, बुरहानपुर में स्वरूप साहब भंडारी थे, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लंबे सांवले, और वो बड़े भंडारी माने जाते थे। तो वहां के जो प्रमुख संत थे, महंत थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कल भंडारा है, तो फिर ऐसा भोजन बनाओ कि कहीं त्रुटि न हो, सब बढ़िया रहे। तो अब वो लगे, उनको स्वाभिमान भी था, स्वाभिमानी भी थे वो। अब ऐसा गड़बड़ाया खास खास चीजें गड़बड़ा गई। कहीं नमक ज्यादा हो गया तो कहीं जल गया तो कहीं क्या हुआ। ये घटना बहुत पुरानी है। अब क्या करें लोग,
कुछ कहते सुनते भी नहीं बने। आओ उसमें बड़े माहिर थे, लेकिन त्रुटियां हो गई। तो बड़े बड़े लोगों से भी त्रुटियां होती हैं, साधारण लोगों से भी अच्छाइयां होती हैं। अपनी बुद्धि का घमंड बहुत दुखदाई है। इच्छा, कामना, अहंकार तो जलाते ही हैं। अपने मन के कूड़े कचड़े सबको जलाते हैं। अपने मन के कूड़े कचड़े जल जाएं तो जलने कोई बातें नहीं। यही तो कि साथ वाले अमुक ने त्रुटि कर दी, सुधार लेगा, बता दो। सबसे त्रुटि होती है, जलने की क्या जरूरत है, आराम से बता देना चाहिए। अपने को संभालो, अपनी उत्तेजना को देखो। अनुकूल उत्तेजना, प्रतिकूल उत्तेजना सब बंधन है। अनुकूलता मिलने पर जो मन में एक संवेदना उत्पन्न होती है अनुकूलता के विषय में, वो भी उत्तेजना है, वो भी नहीं होना चाहिए। अनुकूल मिला चला जाएगा, क्या उसमें माया देख कस रहे हो भूल, जैसे वनस्पत रही है फूल। साहब ने तो कुल्हाड़ा मारा है हर जगह, माया देख करके कैसे भूल रहे हो? ये तो वनस्पत के फूल जैसे हैं। टेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलास। 10 दिन के लिए फूला, फिर पलास खंखर, फूल झड़ गए। कितने दिन की माया है, कितने दिन का चौधराना है। ये गुरुआई मान थी, प्रधानी मंत्रित्व पद, प्रधान मंत्रित्व पद, राष्ट्रपति पद कितने दिन का है। संयोग, दौड़ना, घूमना, चलना फिरना कितने दिन का है। एक दिन आ सकता है जब मैं उठ बैठ न पाऊं। सब कुछ क्षणिक क्षणिक क्षणिक। किस चीज में भूल रहे हो? माया देख कस रहे हो भूल, जैसे वनस्पत रही है फूल। ये 4 दिन का पेखना है, फिर अंधेरी रात। विचार का कुल्हाड़ा अपने मन पर मारते रहो, गाफिल होके मत सो, नींद मत लो। जागत कीजे भोर बटोहिया का सोए, संतो जागत नींद न कीजे। सोने वाला काम तो करना चाहिए सबको, सो लेना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 6 घंटा तो सोना ही चाहिए। उसमें कोताही नहीं करना चाहिए। सो लेने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यहां सोने का अर्थ है मोह में डूब जाना, वैर में डूब जाना। वैर कहने की जरूरत नहीं, मोह ही वैर है। कहीं मोह है तो वैर है। मोह मिट जाने पर वैर नहीं होता। मोह में सो जाना ये नींद है। इस नींद को भंग करो। अनुकूलता की वेदना से बचो। वेदना नाम जानना। वेदना का अर्थ पीड़ा भी होता है, लेकिन वेदना का खास अर्थ है जानना। अनुकूल वेदना में यानी जो अनुकूल अनुभव होता है, उसमें जो मन में एक अनुकूलता की लहर आती है, वो भी उत्तेजना है। और प्रतिकूलता जब आती है तब मन में उत्तेजना होती है। वो उत्तेजना दुखदाई लगती है, लेकिन वो उत्तेजना अनुकूल उत्तेजना की जननी है। उसकी जो हमारे मन में अनुकूल उत्तेजना में रस लगता है, वही क्रोध की जननी है, मोह वैर की जननी है। अगर अनुकूल वेदना में हम न उलझे तो प्रतिकूल वेदना में नहीं उलझेंगे। उत्तेजना, क्रोध उत्तेजना है, काम उत्तेजना है, मोह उत्तेजना है, लोभ उत्तेजना है। इन उत्तेजनाओं से अपने को बचाएं। उद्वेग, उत्तेजना एक ही बात है। उद्वेग, उत्वेग, ऊपर उठा हुआ वेग, मन का वेग जब ऊपर उठ गया, ओवरफ्लो हो गया, उद्वेग।
सारी उत्तेजनाओं से अपने को मुक्त करो। यही जीवन मुक्ति स्थित है। जितने लोग बैठे हो सब जीवन मुक्ति में पहुंचो। अगर जीवन मुक्ति में पहुंचोगे तो वही रहेगा